Hello दोस्तों, my name is Shivam Kumar and now I am going to start a new chapter of mathematics for class 10th and name of chapter is polynomial जिसका हिंदी में नाम है बहुपद। तो इस चैप्टर को समझने से पहले you need to understand some basic concept in this chapter, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वेरिएबल का, जिसको हिंदी में चर कहते हैं। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कांस्टेंट का, जिसको हिंदी में अचर कहते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंजेबल हो, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तित। और कांस्टेंट का मतलब होता है जो नॉट चेंजेबल हो, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिवर्तित। तो ध्यान रखना है, ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाती है, और जो कभी चेंज नहीं होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यदि मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू को मुझे 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 9 को ऐड करने पर 10 आता है। यदि मैंने x का मान 2 पुट किया तो मुझे y का मान 8 रखना पड़ेगा, बिकॉज 2 और 8 का सम 10 होता है। यदि मैंने 3 पुट किया x का मान तो y का मान मुझे 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 7 का सम 10 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x की वैल्यू पहले 1 थी, उसके बाद 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गई। y की वैल्यू भी पहले 9 थी, फिर ये 8 हो गई, फिर ये 7 हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है और y की वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है। तो जो वैल्यू बार बार चेंज होगी वो वेरिएबल के अंदर आ जाती है। तो वेरिएबल के अंदर x भी आता है, y भी आता है, z भी आता है, और भी वैल्यूज आती हैं जो बार बार चेंज होती रहती हैं। कांस्टेंट में क्या आता है, कांस्टेंट के अंदर जितने भी नंबर हैं, ऑल नंबर्स, वो सारे के सारे कांस्टेंट में आ जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y का सम 10 आ रहा है, 1 और 9 का सम 10 आ रहा है, 2 और 8 का सम भी 10 था, 3 और 7 का सम भी 10 था। क्या 10 चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से यहाँ पे 10 क्या है, कांस्टेंट है। तो जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे जो नंबर होते हैं कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझ आ चुका है, राइट। देखो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इक्वेशन का। तो इक्वेशन के कई सारे प्रकार होते हैं, बट 10th के लेवल पर आपको सिर्फ 3 टाइप पढ़ने हैं। पहला टाइप होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 होती है, और एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 होती है, और एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो 10th के लेवल पर ये सिर्फ 3 टाइप की इक्वेशन आपको रीड करनी है। तो पहले हम बात करते हैं कि जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 होती है, उस इक्वेशन का नाम होता है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 1 लेकर के चलते हैं। तो x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। तो इस वजह से ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर। आपको और एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x के ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है। तो ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर 1 होगा वो इक्वेशन लीनियर कहलाती है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, यानी कि जिसके ऊपर पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हिंदी में नाम होता है द्विघाती समीकरण। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x के ऊपर पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। फिर आते हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिसका हिंदी में नाम होता है त्रिघाती समीकरण। आपको एग्जांपल दूं, मैंने लिखा x क्यूब माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस वजह से क्यूबिक इक्वेशन हो गई। मैंने लिखा y की पावर 3 प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो 10th के लेवल पर सिर्फ ये 3 इक्वेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन। देखो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ax स्क्वायर प्लस में bx
प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इक्वेशन मिलेंगी वो इसी फॉर्म में मिलेंगी, और यदि वो इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हमको इस फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x और यहाँ पर भी x आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन में हमने एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ किया है। कभी कभी यहाँ पर y लिखा होगा तो यहाँ पर भी y लिखा होगा, यदि यहाँ पर z लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी z लिखा होगा, और मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 रहेगी, यानी कि ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को हिंदी में कहते हैं द्विघाती समीकरण। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें बात करें ABC की, तो ABC कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में लिखा होता है 5, 6, 7, 10, 15, 20 जो भी है ABC की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। यदि यहाँ पर y होता y की वैल्यू निकालते, तो चैप्टर नंबर जो 2 है इसके अंदर x को एक नाम दिया गया है जीरोस का। जीरोस को हिंदी में बोलते हैं शून्य अंक। यदि एग्जाम में ये लिखा होता है फाइंड द जीरोस, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू को निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का हिंदी में नाम होता है गुणनखंड विधि, और इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड जो होता है इसका नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और जो थर्ड मेथड होती है इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को बोलते हैं द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र। तो x को निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला है फैक्टर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो 2 मेथड हैं ये तो चैप्टर नंबर 4 में है, तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर मेथड है वो है फैक्टर मेथड, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो फैक्टर मेथड को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो आंसर है इक्वेशन का वो विद इन 20 सेकेंड और विद इन 30 सेकेंड निकाल लोगे। ठीक है, देखो दोस्तों, फैक्टर मेथड को निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या आप ध्यान से समझना। देखो, फैक्टर मेथड में जो इक्वेशन है वो 4 ही टाइप की बन सकती है। पहली ax स्क्वायर bx c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर bx c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर bx c इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर bx c इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, हो सकता है कि दोनों जगह प्लस हो, ये भी हो सकता है कि दोनों जगह माइनस हो, या ये भी पॉसिबल है कि माइनस और प्लस हो, या फिर लास्ट इक्वेशन है प्लस और माइनस, इनके अलावा कोई इक्वेशन बनती नहीं है। यही 4 इक्वेशन बनती हैं, या तो दोनों जगह प्लस होगा, या दोनों जगह माइनस होगा, या माइनस और प्लस होगा, या प्लस और माइनस होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो x की भी 2 ही वैल्यू होंगी। तो जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू आती है। यदि यहाँ पर 2 पावर है तो x के 2 मान आएंगे, यदि यहाँ पर 3 पावर होती तो x के 3 मान आते, यदि यहाँ पर 4 पावर होती तो x की 4 वैल्यूज आती। बट क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी। तो 2 वैल्यू के अंदर एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों वैल्यू बराबर हो। तो ध्यान रखना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आपको पहले रखना है, इसको मैं u का नाम दे रहा हूँ, और छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है, इसको मैं v का नाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा पहले आएगी, और जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा बाद में आएगी। ऐसे यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू पहले आती है और छोटी वैल्यू बाद में आती है। बड़ी वैल्यू पहले यहाँ पर आएगी और छोटी वैल्यू बाद में आएगी, और यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू पहले होगी और छोटी वैल्यू जो है बाद में होगी। ये पहला स्टेप आपको करना है। अब इसके बाद बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल कैसे करेंगे, देखो ये जो स्टार्टिंग का सिंबल होता है इसको सिर्फ रिवर्स करना है। यदि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस बन जाता है, यदि यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस बन जाता है, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाता है, और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाता है। पहला स्टेप कंप्लीट कि हमको पहले बड़ी वैल्यू पुट करनी है, फिर छोटी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद स्टार्टिंग में सारे साइन को रिवर्स करना है। जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। अब बात करते हैं कि बाद की वैल्यू के साइन को कैसे हम चेंज करेंगे।
तो ध्यान रखना है कि यदि इक्वेशन में आगे प्लस है तो बाद वाली वैल्यू के जो वैल्यू बाद में है उसके साइन को चेंज करना है, और यदि स्टार्टिंग में माइनस है तो जो इसके बाद की वैल्यू है उसके साइन को चेंज नहीं करना। ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। यदि इक्वेशन में स्टार्टिंग में प्लस है तो बाद के साइन चेंज करना है। चेंज करने का मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है। और यदि स्टार्टिंग में माइनस है तो साइन को चेंज नहीं करना। जैसे हम इस इक्वेशन में देखें तो स्टार्टिंग में प्लस है तो मैंने कहा प्लस में साइन चेंज होते हैं, तो ये वाला साइन चेंज होकर नेगेटिव बन जाएगा। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है और मैंने कहा माइनस में साइन चेंज नहीं होते, तो ये वाला साइन सेम का सेम रहेगा। फिर यहाँ पर भी माइनस है और मैंने कहा माइनस में साइन चेंज नहीं होते, तो ये जो प्लस है प्लस का प्लस रहेगा। और फिर स्टार्टिंग में प्लस है और मैंने कहा था प्लस में साइन चेंज होते हैं, तो माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा। मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि इक्वेशन के 4 टाइप होते हैं, या तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। फिर मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर 2 पावर मैक्सिमम है तो 2 ही वैल्यू आती है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले पुट करना है, छोटी वैल्यू को बाद में रखना है। फिर मैंने कहा कि साइन को चेंज कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग के साइन को तो रिवर्स करना है। ये प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा और ये प्लस माइनस बनेगा। और उसके बाद जो बाद की वैल्यू के साइन चेंज होते हैं वो पहले वाले पे डिपेंड करते हैं। यदि पहले प्लस है तो बाद के साइन चेंज करने हैं, और पहले माइनस है तो बाद के साइन चेंज नहीं करने। जैसे यहाँ पर प्लस था तो ये चेंज होकर नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये चेंज नहीं होगा, ये माइनस है तो ये भी चेंज नहीं होगा, और ये प्लस है तो ये चेंज हो जाता है। पहले आप इसको नोट करना। देखो फैक्टर मेथड के अंदर 4 टाइप होते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में हमेशा एक ही होता है, तो आपको एक ही मान के चलना है। तो पहली टाइप ये है कि जब भी कभी एक्स स्क्वायर है, ओनली एक्स स्क्वायर और कुछ भी नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है आप ध्यान से देखना। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इसके फैक्टर करने हैं। 10 का फैक्टर 10 इंटू 1 भी होता है और 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 भी होता है। यही 2 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। अब आपको क्या करना है, इन 2 फैक्टर को या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, और प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो आप चेक करो, 10 और 1 को ऐड करने पर 11 आता है, बट बीच में 3 चाहिए, तो हमें 10 और 1 को ऐड नहीं करना। 10 और 1 को माइनस करने पर 9 आ रहा है, बट बीच में 3 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे पता लग गया ये पहले वाली वैल्यू मेरे किसी भी काम की नहीं है। सेकंड पे आते हैं, 2 और 5 को ऐड करते हैं, 7 आता है, बट बीच में 3 चाहिए, तो 5 में से 2 को माइनस करने पर ही 3 आता है। इसका मतलब है कि मुझे ये दोनों वैल्यू लेकर के चलनी है। फिर मैंने कहा था कि 2 वैल्यू आती है जिसमें बड़ी वैल्यू को पहले रखना है, छोटी वैल्यू को बाद में रखना है। तो 5 बड़ी वैल्यू है, 2 छोटी वैल्यू है, तो हमें 5 को पहले रखना है और 2 को हमको बाद में रखना है। ये करने के बाद साइन को चेंज करना है। मैंने कहा था स्टार्टिंग के साइन को उल्टा करते हैं, तो ये साइन अगर प्लस का है तो ये सिंबल बन गया नेगेटिव का। फिर बाद वाले साइन के लिए हम क्या करते हैं, यदि स्टार्टिंग में प्लस होता है तो बाद के सिंबल को चेंज करते हैं, तो नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है। तो हमारे 2 आंसर आ गए, नेगेटिव का 5 और प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद टाइप नंबर फर्स्ट का मैं एक और क्वेश्चन और करा रहा हूँ, जिसमें स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर है। तो मैंने कहा था जब भी कभी स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर होगा तो हमें लास्ट के फैक्टर करने हैं। तो 8 का फैक्टर 8 इंटू 1 होता है, और 8 का फैक्टर जो है 4 इंटू 2 होता है, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। फिर मैंने कहा था कि इनमें से किसी भी को प्लस करना है या माइनस करना है तो बीच की टर्म आनी चाहिए। तो हमें पता है कि 8 और 1 9 होता है, बट बीच में 2 चाहिए, तो हमें ऐड नहीं करना। और 8 माइनस 1 7 होता है, लेकिन बीच में 2 चाहिए, तो पहले वाली टर्म हमारे किसी भी काम की नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं, 4 और 2 का सम 6 होता है, बट बीच में 2 आ रहा है, और 4 माइनस 2 करने पे 2 आता है। इसका मतलब मुझे 4 और 2 की ही फैक्टर चाहिए और मुझे माइनस करना है। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू पहले आती है, छोटी वैल्यू बाद में आती है। फिर मैंने कहा था सिंबल चेंज करना है, स्टार्टिंग के सिंबल को रिवर्स करना है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा।
और बाद के सिंबल चेंज होते हैं या नहीं होते हैं पहले वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले माइनस है तो बाद का सिंबल चेंज नहीं होगा, इसको सेम का सेम रखना है। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमारी आ गई, प्लस की 4 और माइनस की 2। अब आता है टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या था कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं था तो एक लेकर के चलते हैं। लेकिन टाइप नंबर 2 में जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे कुछ नंबर होता है, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 6, कुछ भी होगा, बट एक नंबर होगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 4 दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो ये जो स्टार्टिंग में 4 है इसके फैक्टर करो, 4 इंटू 1 होता है और 2 इंटू 2 होता है, और तो कुछ फैक्टर नहीं होता। और लास्ट की वैल्यू के फैक्टर करो, 1 इंटू 1 होता है और तो कुछ इसका फैक्टर नहीं होता। फिर हमें क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करके देखना है जिससे कि बीच की टर्म हमारे पास आ जाए। तो यदि हम 4 और 1 और इसकी बात करें, तो यदि हम पहले वाले को पहले वाले से गुणा करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो 4 आ रहा है। सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है। और 4 और 1 का सम 5 होता है और 4 माइनस 1 का डिफरेंस 3 होता है, बट बीच में 4 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले वाले को नहीं चाहिए, पहले वाला हटा देना। अब आते हैं सेकंड, जो हमारे पास फैक्टर था। 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 था, 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 था। अब हम देखेंगे यहाँ पर पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, और 2 और 2 ही 4 होता है, बीच में हमें 4 चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि एक वैल्यू 2 है, सेकंड वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया 2। इसमें बड़ी और छोटी वैल्यू तो है नहीं, दोनों सेम वैल्यू है, तो हमको सेम का सेम लिखना है। अब आपको साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, और बाद का सिंबल डिपेंड करता है पहले वाले के ऊपर। अब क्योंकि पहले नेगेटिव है तो बाद का सिंबल चेंज नहीं करना, ये भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट का स्टेप है कि ये जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू होती है उसको सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 और इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमारा आंसर हो गया 1/2 एंड 1/2। इसके बाद मैं टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। इसमें स्टार्टिंग में 6 दे रखा है, तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग की वैल्यू के फैक्टर करेंगे तो एक तो 2 इंटू 3 फैक्टर बनता है, एक 6 इंटू 1 फैक्टर बनता है, और कुछ फैक्टर नहीं बनता। फिर हमें लास्ट वाले के फैक्टर करने हैं जिसका 3 इंटू 1 ही फैक्टर बनता है और कुछ फैक्टर नहीं बनता। फिर मैंने कहा था कि हमें पहले स्टार्टिंग की वैल्यू को देखना है, फिर हम सेकंड वाले को भी चेक कर लेंगे। तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है। अब यहाँ पर यदि हम चेक करें तो 6 और 3 का सम 9 होता है, और बीच में मुझे 9 नहीं चाहिए, और 6 माइनस 3 का डिफरेंस 3 होता है, और बीच में मुझे 3 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये फैक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई किया। अब हो सकता है कि पहले वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाए और दूसरे वाले को पहले से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाए। तो दोनों केस पॉसिबल है, या तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, या तो पहले वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इन दोनों केस में आंसर ना आए तो फिर हमें सेकंड वाला फैक्टर चेक करना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, और हमें पता है कि 9 माइनस 2 करने पर ही 7 आता है, और बीच में मुझे 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक जो वैल्यू है वो 9 है और एक वैल्यू 2 है। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। तो मैंने कहा था बड़ी वैल्यू पहले आती है और छोटी वैल्यू बाद में आती है। फिर साइन चेंज करना है, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, तो ये प्लस बन गया। और बाद वाले साइन चेंज करने हैं या नहीं करने वो पहले वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले नेगेटिव आ रहा है तो बाद के साइन को चेंज नहीं करना, इसको नेगेटिव छोड़ देना है। और लास्ट मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर है 6, उसको हमें इससे भी डिवाइड करना है और उसको हमें इससे भी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करें तो ये 3 से कट गया, तो हमारा आंसर आएगा 3/2 पॉजिटिव का, और ये 2 से कट गया तो हमारा आंसर आएगा 1/3 नेगेटिव का। आई होप कि आपको दोनों टाइप समझ आ गए हैं। इसके बाद मैं आपको थर्ड टाइप पढ़ाऊंगा जिसमें रूट होगा, कि रूट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये टाइप नंबर 3 है जिसका
ना हमें रूट, यानी कि इसमें आपको स्टार्टिंग में और लास्ट में रूट देखने को मिलेगा, बीच में रूट नहीं होगा। बीच में जो रूट होता है उसका एक अलग टाइप होता है, वो मैं इसके बाद कराऊंगा। तो अभी आपको ये समझना है कि यदि स्टार्टिंग में भी रूट है और लास्ट में भी रूट है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो सेम ही स्टेप फॉलो करना है। आपको रूट 7 का फैक्टर करना है, जो कि रूट 7 इंटू में 1 होता है। उसके बाद इसका भी फैक्टर करना है, जिसमें एक तो संख्या है और एक हमारा रूट 7 है। फिर हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो पहले वाले को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है रूट सेवन 7 होता है, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। और चेक करो कि 13 और 7 का सम 20 होता है, बट बीच में 20 नहीं चाहिए। और 13 माइनस 7 का जो डिफरेंस है वो 6 होता है, यानी कि हमें बीच में 6 चाहिए था। तो हमें पता लग गया कि पहली वैल्यू 13 है और सेकंड वैल्यू कितनी है, 7 है। पहला स्टेप कंप्लीट कि बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में आती है। अब साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, और बाद का सिंबल चेंज होगा या नहीं होगा वो पहले वाले पे डिपेंड करता है। पहले यदि नेगेटिव होगा तो बाद का सिंबल चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये सिंबल चेंज नहीं होगा, इसको सेम का सेम छोड़ देना है। और लास्ट का स्टेप होता है कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है उसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ गया 13 रूट 7, 13 अपॉन में रूट 7 और माइनस का 7 अपॉन में रूट 7, ये दो हमारे x की वैल्यू है। ठीक है, टाइप नंबर 3 का मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। रूट 2x² प्लस 5x प्लस में 5 रूट 2, और मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में भी रूट होता है और लास्ट में भी रूट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपको रूट 2 का फैक्टर करना है, जो कि रूट 2 इंटू में 1 होता है। फिर आपको यहाँ का फैक्टर करना है, जो कि 5 इंटू में रूट 2 होता है। फिर मैंने कहा था कि पहले वाले को रूट से मल्टीप्लाई करके देखो, रूट 2 और रूट 2 2 हो गया, और एक को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 हो गया। अब आप चेक करो कि इनको ऐड करने पर तो 7 आ रहा है, बट बीच में 5 चाहिए, और इनको माइनस करने पर 3 आ रहा है और बीच में 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हमें ये फैक्टर तो करने नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है। अब आप अगेन चेक करो कि 2 और 5 को ऐड करने पर 7 आ रहा है, यानी कि हमें बीच में 7 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वैल्यू बड़ी आती है, 5 बड़ी वैल्यू है। उसके बाद सेकंड वैल्यू छोटी, यानी कि 2 छोटी वैल्यू है। फिर हमको साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाता है, और बाद का सिंबल डिपेंड करता है पहले वाले के ऊपर, क्योंकि पहले प्लस है तो बाद का सिंबल चेंज होगा। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस हो गया। ये करने के बाद मैंने कहा था स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है उसको हमें डिवाइड भी करना है, तो इसको डिवाइड कर देना, तो आपकी दो वैल्यू आएंगी, माइनस की 5 अपॉन रूट 2 और माइनस की 2 अपॉन रूट 2। आई होप कि आपको टाइप नंबर 3 जो है समझ आ गया है। इसके बाद ये लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 में क्या था कि स्टार्टिंग में भी रूट था और लास्ट में भी रूट था, और एक टाइप नंबर 4 है जिसमें स्टार्टिंग और लास्ट में रूट नहीं है, इसमें बीच की वैल्यू में रूट है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसकी भी ट्रिक होती है। पहले हमें स्टार्टिंग को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 3 करने पर 12 आ गया, पहला स्टेप। फिर इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ये जो हमारा रूट है, रूट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो रूट 3 का आपको स्क्वायर करना है। यदि यहाँ पे रूट 2 होता तो हम रूट 2 का स्क्वायर करते, यहाँ पर रूट 5 होता हम रूट 5 का स्क्वायर करते, बट अभी यहाँ पर रूट 3 है तो हमको रूट 3 का स्क्वायर करना है। तो हमें पता है कि रूट से 2 कट जाता है, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर 3 आएगा, और 3 को डिवाइड करना, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है 4, इसके हमको फैक्टर करने हैं। तो 4 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू 2 होता है और 4 इंटू 1 होता है, और इसके अलावा कोई फैक्टर तो बनता नहीं है। फैक्टर करने के बाद हमें चेक करना है कि ये 4 कैसे आएगा। तो 4 और 1 को ऐड करने पर तो नहीं आएगा, और 4 को और 1 को माइनस करने पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब लास्ट की वैल्यू को हमको नहीं लेना। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 और 2 का सम 4 होता है, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि पहली वैल्यू भी 2 होगी और सेकंड वैल्यू भी यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसके बाद सेम स्टेप है साइन को चेंज करने वाला, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाता है, और बाद का सिंबल डिपेंड करता है पहले वाले के ऊपर, क्योंकि पहले प्लस है तो बाद का सिंबल भी अपने आप चेंज हो जाएगा, इसको भी नेगेटिव कर देना है।
फिर मैंने कहा था हमें स्टार्टिंग की वैल्यू से डिवाइड करना है, स्टार्टिंग में 4 है, स्टार्टिंग में 4 है, तो कैंसिल करने पर माइनस का 1/2 आ रहा है, कैंसिल करने पर माइनस का 1/2 आ रहा है। और लास्ट का एक स्टेप और है कि जब भी कभी बीच में रूट होगा तो हमें इस रूट से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमको पता है कि √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3 आता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर √3 लिख रहा हूँ और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर √3 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का √3/2 और ये हमारा आंसर है माइनस का √3/2, यानी कि यहाँ पे सेम सेम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। टाइप नंबर 4 का ये एक क्वेश्चन और है जिसमें स्टार्टिंग और लास्ट में रूट नहीं है बट बीच में रूट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि पहले वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 को 1 से करने पे 36 आ गया। और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, ये जो रूट होता है रूट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। हमको पता है कि 2 से रूट कट के 2 ही आता है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कैंसिल करने पर ये 18 आ गया। अब ये जो हमारी वैल्यू आ रही है हमें इसके फैक्टर करना है, तो 18 का फैक्टर जो है 6 × 3 भी होता है, 9 × 2 भी होता है और 18 × 1 भी होता है। और हमको चेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर बीच की जो संख्या है 9 वो किस तरीके से आ रही है। तो हमको दिख गया यहाँ पर कि 6 और 3 को ऐड करने पर 9 आता है, तो बाद की वैल्यू हमारे काम की है भी नहीं, हमें 6 और 3 को ही लेके चलना है। तो एक वैल्यू 6 है और एक वैल्यू 3 है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है 1 से डिवाइड कर दिया, फिर साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो ये प्लस बन गया। और बाद का सिंबल डिपेंड करता है पहले वाले के ऊपर, क्योंकि पहले नेगेटिव है तो बाद का सिंबल चेंज नहीं होगा, इसको सेम का सेम रहने देना है। फिर लास्ट का स्टेप है कि इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 आ रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है। और मैंने कहा था कि बीच के रूट को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो √2 है इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे आंसर आएंगे 6√2 और 3√2। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट करना, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें एक्सरसाइज 2.2 पे जब आप आओगे और पहला क्वेश्चन रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको एंड के बाद की लाइन को सॉल्व नहीं करना, अभी आप पहले की वैल्यू को सॉल्व करना, जिसमें कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2.2 का पहला वाला पार्ट, इसमें लिखा है x² माइनस में 2x माइनस में 8 = 0। तो ये आप सॉल्व कर लोगे, टाइप नंबर फर्स्ट की तरह ही इसको करना है, ये वाला पार्ट कर लेना। इसके बाद सेकंड कह रहा है 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 = 0। ये टाइप नंबर 2 की तरह हो गया, इसमें स्टार्टिंग में वैल्यू आ रही है और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था टाइप नंबर 2 में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x = 0। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये चेंज करना है। चेंज करने का मतलब आपको पता है कि इक्वेशन हमारी ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो x की वैल्यू बाद में आ रही है, तो आपको x की वैल्यू को इस बीच में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ऑर्डर होता है कि पहले बड़ी पावर आती है, फिर छोटी पावर आती है और लास्ट में कांस्टेंट आता है। तो हम यहाँ पर देखें तो पहले बड़ी पावर है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। तो इसको जो है अरेंज करना, पहले बड़ी पावर आएगी, फिर छोटी पावर आएगी और लास्ट में आएगा कांस्टेंट, और ये बन गया टाइप नंबर 2 की तरह। तो टाइप नंबर 2 की तरह जो है आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 वाला मैं करा देता हूँ। 4 में कहता है 4u² प्लस में 8u। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें कोई 3 टर्म तो है नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। यदि 3 टर्म होती तो हम टाइप नंबर 2 की तरह कर लेते, बट इसमें 2 टर्म है तो कैसे करेंगे। आप इसको ब्रेक कर दो, 4 का मतलब है 4, u² का मतलब है u इंटू में u। 8 को ब्रेक कर दो, 8 का मतलब होता है 4 इंटू में 2 और u का मतलब होता है u। ये पहला स्टेप हो गया। फिर आप यहाँ से कॉमन निकालो, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया। u को भी कॉमन निकालो, तो इसके बाद और तो कुछ कॉमन नहीं है,
तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये वाला u ब्रैकेट में बचेगा, प्लस बचेगा, और ये वाला 2 ब्रैकेट में बचेगा। और लास्ट का एक स्टेप और होता है, देखो यहाँ पर ना 4u आ रहा है, यहाँ पर u प्लस 2 आ रहा है, और इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पहले वाली वैल्यू 0 पुट करना, तो मैं यहाँ पे 4u इक्वल में 0 कहता हूँ, या आप सेकंड वाली वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट करना, यानी कि यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 के इक्वल होती हैं। आपको पता है ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड का बनता है, तो u की वैल्यू आएगी 0/4 यानी कि 0, और ये प्लस का यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है, तो u की वैल्यू आएगी नेगेटिव की 2। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होता है कॉमन निकाल करके, तो आप इसको कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है t² माइनस में 15 इज इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इसको कैसे करेंगे। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। फर्स्ट तरीका तो सिंपल सा है कि ये माइनस यहाँ पर आकर प्लस बन जाएगा, तो t² इज इक्वल टू 15 आ गया, और उसके बाद हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटा दो, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट बन जाता है, तो t का जो स्क्वायर है वो हट के यहाँ पे रूट बन गया। और आपको ये पता है कि जब भी कभी रूट आता है ना, तो 2 वैल्यू आती है, एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे t की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आपका रूट का 15 प्लस में आ रहा होगा, एक आपका रूट का 15 नेगेटिव आ रहा होगा। ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका क्या है, मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है t² माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। क्या हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 से रूट करके 15 से इनका सेम आ जाएगा। और फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, पहला हमने क्या किया, 15 का रूट किया, तो 15 का मतलब रूट 15 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। और मैंने कहा था कि या तो पहले वाली वैल्यू भी 0 की इक्वल है, और या तो सेकंड वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है। तो हमें पता लग गया ये प्लस यहाँ पे आके नेगेटिव बनेगा, तो एक आंसर आएगा रूट का 15, और ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा, तो एक हमारा आंसर आएगा रूट का 15। तो सेम ही सेम आंसर आ रहे हैं, दोनों मेथड आपके पास है, कोई भी मेथड यूज करना, दोनों से इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है 3x² माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी टाइप नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करना, आपकी वैल्यू इसकी। अभी तक आपने जो पढ़ा उसके अंदर आपने ये पढ़ा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू को निकाल लेते हो। मैंने आपको 4 टाइप बताए शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसमें x² था, टाइप नंबर 2 में x² के आगे कोई वैल्यू दे रखी थी, टाइप नंबर 3 में स्टार्टिंग में और लास्ट में रूट था, और टाइप नंबर 4 में बीच की संख्या में रूट था। लेकिन अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें ना उल्टा कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको इस बार ना x की वैल्यू देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ इक्वेशन क्या है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था x² प्लस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली थी, है ना। क्या वैल्यू आई थी x की, एक जो वैल्यू थी, कर लेते हैं एक बार। हमको पता है स्टार्टिंग में x² आ रहा है, तो हमें बाद के फैक्टर करने, जो कि 1 इंटू में 10 हो गया, ठीक है, और 5 इंटू में 2 हो गया। और हमको पता है कि 5 और 2 का डिफरेंस ही 3 होता है, यानी कि एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 2 हो गई। बड़ी वैल्यू पहले आती है, छोटी वैल्यू बाद में आती है। फिर हम यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, स्टार्टिंग में प्लस है तो ये नेगेटिव बन जाता है, और उसके बाद का सिंबल चेंज होगा या नहीं होगा ये पहले वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले वाले पे प्लस आ रहा है तो बाद का सिंबल तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो माइनस का उल्टा प्लस बन गया। यानी कि हमारे 2 आंसर आए थे, -5 और प्लस का 2। अब आप ध्यान से समझना जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ रही है, -5 और +2। तो पहली वाली जो वैल्यू होती है इसको अल्फा बोलते हैं, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है इसको बीटा बोलते हैं। हम चेंज भी कर सकते हैं, बीटा पहले अल्फा बाद में, मर्जी होती है। तो पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, सेकंड वाले को बीटा बोलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू देगा और हमसे बोलेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघाती समीकरण। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है और यदि आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं इसी को करके दिखाऊं तो हमें पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू -5 है तो मैंने यहाँ पे -5 पुट किया, बीटा की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, अल्फ़ा की वैल्यू -5 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है इज इक्वल टू में 0। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले आपको पता है माइनस और प्लस माइनस होता है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 2 गया 3। फिर आपको पता है कि सिंबल हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला आता है और 5 यहाँ पे बड़ी है तो सिंबल नेगेटिव का आएगा। उसके बाद फिर आपको 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है जो कि 10 होगा। फिर आपको सिंबल को मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। फिर आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, जब भी कभी 2 साइन आ जाए लगातार तो फिर आपको उसको भी सॉल्व करना होता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और उसके बाद यहाँ तो एक ही सिंबल है तो यहाँ पे चेंज करने की नीड आपको है नहीं, तो माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही इक्वेशन स्टार्टिंग में हमको दे रखी थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में नेगेटिव आता है और यहाँ पर पॉजिटिव आता है, आपको सिंबल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ना फ्रैक्शन में दे रखी होगी, तो वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। सपोज करो अल्फा की जो वैल्यू है वो 3/4 दे रखी है और बीटा की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो नेगेटिव का 5/2 दे रखी है और हमसे कहता है बताओ इक्वेशन क्या है। तो हमको पता है कि फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मेट है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू 3/4 है और बीटा की वैल्यू नेगेटिव की 5/2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू जो है वो 3/4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 है नेगेटिव की, और इक्वल में 0 आ गया। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं, आप एक तरीका यूज करना कि नीचे वाले को पहले मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम नहीं लेना, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 2 8 हो गया। ये करने के बाद आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से करने पे 6 आता है, 4 को 5 से करने पे 20 आता है। ये एक्स सेम का सेम रहेगा। फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3 15 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, फिर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर और माइनस में हमको पता है कि ये नेगेटिव है और 6 के आगे पॉजिटिव है, और प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो हमको माइनस करना है। तो 20 में से 6 गया 14 यानी कि 14, और नीचे 8 रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, और सिंबल कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, 20 बड़ा था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और माइनस का 15/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, देखो जितनी भी हमारी इक्वेशन होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होती, तो हमको यहाँ से ना फ्रैक्शन की वैल्यू को हटाना है। और हटाने का तरीका होता है, एक तरीके तो बहुत सारे होते हैं, अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको वो तरीका यूज़ करना है। आप क्या करो पहले कि जो नीचे की तरफ वैल्यू है 8 और यहाँ पर भी है 8, आप ना पहले इसका एलसीएम लो। यदि यहाँ पर 8 होता, यहाँ पर 4 होता, आप 8 और 4 का एलसीएम लेते। अभी यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 और 8 का जो एलसीएम होता है वो 8 होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल करके इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, और आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं सॉरी ये 8 है, 18 नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि जब आपके पास जो नीचे वैल्यू होती है उस वैल्यू का पहले आप एलसीएम निकालना और उस एलसीएम को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना। देखो आपको पता है कि 8 × 0 तो 0 होता है, तो वो तो हट गया। अब आपको 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, आपको 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, आपको 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को एक्स स्क्वायर से करने पर 8x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 8 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप एक चीज़ यहाँ से देखना, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस बन गया होगा, है ना। और आपने क्या किया, आपने 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 15/8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल में 0।
आपको पता है कि 8 से 8 कट हो गया, 8 से 8 कट हो गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई 8x² प्लस में 14x माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो एक बार, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं है। ठीक है, आपको देखो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें ना रूट होगा। जैसे मैंने कहा अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो √5 है और बीटा की जो वैल्यू है वो 3 है। आपसे कह रहे हैं इक्वेशन बताओ। सपोज फ्रैक्शन में 3/2 है और आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन बताओ। तो आपको फॉर्मेट पता है x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अल्फा का मान तो पता है, अल्फा का मान यहाँ पे √5 है और बीटा का मान यहाँ पे 3/2 है। अल्फा का मान √5 है और बीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 है। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि √5 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 दे रखा है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 2 होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को √5 से करने पे 2 √5 आ रहा है और 3 को 1 से करने पर 3 आ रहा है, और यहाँ पे x जो हमारा सेम रहेगा। उसके बाद 3 को √5 से करो तो 3 और √5 और नीचे जो 2 है वो सेम का सेम रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि नंबर और रूट कभी मल्टीप्लाई होते नहीं है, तो इसलिए मैंने नंबर और रूट को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने उसको ऐसा का ऐसा लिखा है। अब मैंने कहा था कि नीचे भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो आप ना इसका एलसीएम लो, एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो एलसीएम को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x² आ रहा है। ठीक है, फिर मैं 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करूंगा, और आपको पता है कि ब्रैकेट जब भी होगा तो ये नंबर ब्रैकेट में सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। या मल्टीप्लाई करने की जगह आप अभी इसको नॉर्मल लिखो, तो 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट को मैंने सेम का सेम लिखा है, उसको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। और फिर मुझे 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3√5/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस, क्योंकि यहाँ पे रूट और नंबर अलग अलग है तो आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना, ब्रैकेट को सेम का सेम लिख देना है। और फिर लास्ट में 3√5 इक्वल में 0, तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें ना हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी होती है, बट अब जो मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं देगा। मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, देखो ये हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट है और आपको पता है कि अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं, तो ये सम है और बीच में कुछ भी नहीं, यानी कि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तो इसको हम रीड करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब प्लस, जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा, और इसको हिंदी में रीड करते हैं शून्य अंक का योगफल, और इसको हम रीड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्य अंक का गुणनफल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पेपर में कैसा दिया होगा, आपको इस बार अल्फा बीटा ना दे करके सीधे सम की वैल्यू दे देगा और सीधे आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दे देगा और बोलेगा बताओ इक्वेशन क्या है। तो आपको पता है कि फॉर्मेट हमारा होता है ये। मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, कहता है कि सम की जो वैल्यू है वो 5 है और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 3 है। ये अल्फा बीटा नहीं है, ये सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको पता है फॉर्मेट आपका होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस बार आपको पूरा का पूरा सम दे रखा है, दैट इज 5, तो आपने यहाँ पे 5 रखना है, x को सेम छोड़ देना है। और आपको प्रोडक्ट दे रखा है 3, तो आपको यहाँ पे 3 रखना है और इक्वल में 0 लिख देना है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया। तो आपको समझना है कि अल्फा और बीटा देगा तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है, और यदि हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको सीधे की सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो दोस्तों 2.2 में पहला वाला पार्ट तो मैंने करा दिया। आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या दे रखा है, उसमें कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और हमको सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा नहीं दिया। इस बार हमें यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दे रखा है और आपको इक्वेशन निकालनी है।
तो मैं यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आपको ट्राई कराता हूँ और बाकी जो है क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में जो सम की वैल्यू है वो है 1/4, पहले वाला सम है और दूसरे वाला प्रोडक्ट है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है -1। आपसे कह रहा है इक्वेशन निकालो। तो आपको पता है फॉर्मेट होता है x² अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपके पास सम की वैल्यू क्या रखी है 1/4, तो आपको अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 1/4 रखना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 रखा और x तो सेम का सेम रहेगा। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो -1 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आता है, तो x² माइनस x/4 और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर मैंने कहा था कि आपको ना एलसीएम लेना है। आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो 4 का एलसीएम तो 4 होता है। तो 4 को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और 4 को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, पहले वाले से करने पर 4x² आ रहा है। यदि हम सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिखना है इसको, और थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करने पर ऐसी वैल्यू आएगी और ये 0 हो गया। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 4x² माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें सम की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है √2 और जो प्रोडक्ट की वैल्यू हमको दे रखी है वो दे रखी है 1/3 और हमें यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि फॉर्मेट होता है x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो सम की वैल्यू है वो √2 है, तो हमने यहाँ पे √2 पुट करना है, तो यहाँ पे √2 आ गया। और जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4 है, 1/3 है, तो 1/3 पुट कर देना है। फिर मैंने कहा कि नीचे तो ओनली 3 है, तो 3 का एलसीएम 3 होता है, तो आपको यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और आपको यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को x² से करने पर मल्टीप्लाई करना है, 3 को √2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को आपको 1/3 से भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल, तो पहली वैल्यू आ रही है 3x², 3 को √2 से करेंगे तो 3√2 आएगा, 3√2x और लास्ट में 1 बचा है इक्वल में 0, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो दे रखा है 0√5। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, हमको इक्वेशन निकालनी है। तो x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको सम की वैल्यू पता है 0, तो हमको यहाँ पे 0 पुट करना है। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की वैल्यू पता है √5, तो हमको यहाँ पे √5 पुट करना है। और हमको पता है कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली ये बचा है। तो आपको पता है कि 0 का तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, तो 0 को हटा दीजिए। तो 0 को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन बची x² प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और प्रोडक्ट भी 1 है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। 5th और 6th दोनों क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन है, आप इनको भी कर लेना। तो इसको आप नोट कीजिए। देखो दोस्तों, 2.2 जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करा रहा हूँ, जो थोड़ी सी एक्सरसाइज है, तो आप उसको जल्दी से कवर कर लोगे। तो जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको ग्राफ दे रखे होंगे, ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर। तो आपको इसमें ग्राफ दे रखे होंगे और आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। यानी कि आपको ग्राफ को देख के सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पर कितने शून्य अंक की संख्या है। शून्य अंक आपको पता है एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं। अब ग्राफ के 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप ये बनेगा कि आपको क्वेश्चन में लिखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स और सेकंड होगा x इज इक्वल टू एफ वाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको स्टार्टिंग पे फोकस नहीं करना है। स्टार्टिंग की वैल्यू चेंज हो सकती है, p q r जो भी क्वेश्चन में देगा वो लिखा हो सकता है, लेकिन ये ब्रैकेट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये ब्रैकेट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट में x मतलब x दे रखा है तो आपको ये चेक करना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है।
जितनी बार कट करेगा वो हमारा आंसर होगा। और यदि ब्रैकेट में y दे रखा है तो आपको चेक करना है कि ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और जितनी बार कट करेगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको ग्राफ बना के बताऊँ, मैंने ग्राफ बनाया तो आपको पता है कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, और क्वेश्चन में कहता है y इज इक्वल टू fx। तो मैंने आपसे कहा कि हमें ब्रैकेट में चेक करना है, यदि x होगा तो हमें फिर x को चेक करना है, x एक्सिस को, y पे हमें y एक्सिस को चेक करना है। और यहाँ पे क्योंकि x दे रखा है तो यहाँ पे चेक करो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पे 4 है। यदि मैंने यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें x को वो कट ही नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे x को ग्राफ कट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, यानी कि 0। यदि मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ बनाया ऐसा, अब चेक करो कि x को कितनी बार कट कर रहा है, ओनली 1 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ और बनाया जिसमें ओनली ये टच कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, तो ये एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 है। समझ आ गया? ऐसे यदि यहाँ पर fy लिखा होता तो हम चेक करते y को वो कितनी बार कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये y को कट कर रहा है ओनली 1 बार, ये y को कट कर रहा है 1 बार, ये भी y को 1 बार कट कर रहा है, बट यहाँ तो ये y को कट नहीं कर रहा, तो जीरोस। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है, x का मतलब मुझे x एक्सिस चेक करना है और y का मतलब मुझे यहाँ पे y एक्सिस चेक करना है। ठीक है, तो 2.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, उस एक्सरसाइज के अंदर यही क्वेश्चन है। आपको सिर्फ वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्य अंक की संख्या को आइडेंटिफाई करना है कि 4 है, 5 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपका 2.1 और 2.2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2.3 आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में नहीं आ रहा, तो आप उसको नहीं करोगे। और बाकी इस चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चन की जो वीडियो है नेक्स्ट होगी। तो पहले आप इस चीज़ों को सीखो, इसको अंडरस्टैंड करो, एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें समझ आएगा कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।